दोस्तों डीके क्लासेस डीके सर में आपका स्वागत है। दोस्तों हम लोग लाइट वाले चैप्टर में गोलीय दर्पण पढ़ चुके हैं। गोलीय दर्पण के अंदर हम लोग दोस्तों अवतल दर्पण उत्तल दर्पण को बहुत ही अच्छे से समझते हुए पढ़ लिए हैं और इसमें दोस्तों हम लोग कुछ महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल को भी सॉल्व कर लिए हैं। तो दोस्तों इस सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग पार्ट नंबर 11 को पढ़ेंगे और इसमें हम लोग समतल दर्पण से प्रकाश का परावर्तन पढ़ेंगे दोस्तों। और बहुत ही महत्वपूर्ण होगा ये यूपी बोर्ड एग्ज़ाम 2023 के लिए। साथ ही साथ दोस्तों बता दें आने वाले कंपटीशन के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण होगा। तो दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर करें। बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों समतल दर्पण या समतल सतह से प्रकाश का परावर्तन, ठीक है। तो दोस्तों समतल दर्पण के द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है वो प्रतिबिंब जो होता है आभासी होता है और सीधा बनता है दोस्तों, और पार्श्विक उल्टा बोलते हैं दोस्तों या लैटरल इन्वर्जन बोल सकते हैं। आकार में वस्तु के बराबर एवं दर्पण से उतनी ही दूरी पर बनता है जितनी दूरी पर दर्पण के सामने रखी होती है। तो दोस्तों आइए ये जो सारी बातें हम एक एक करके आपको समझाते हैं, ठीक है। तो दोस्तों आइए जानते हैं समतल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनता है। यहाँ पे दोस्तों हमने एक दर्पण ले लिया है, ठीक है, और इस दर्पण के सामने हम एक पॉइंट ए कंसीडर करते हैं। हम पहली प्रकाश की किरण लेते हैं दोस्तों जो कि लंबवत डालते हैं किसके ऊपर, दर्पण के ऊपर। तो हम लोग जानते हैं दोस्तों कि जब भी कोई प्रकाश की किरण लंबवत आपतित होती है तो वह अपने ही मार्ग पे वापस लौट आती है, ठीक है। अगर दोस्तों मान लेते हैं कि अगर ये जो है इस दर्पण के पीछे अगर जाती समतल दर्पण के, तो ये कुछ ऐसे ही प्रकाश की किरण निकल जाती है, ठीक है। तो दोस्तों दूसरी प्रकाश की किरण जब हम लेंगे तो दूसरी प्रकाश की किरण मान लेते हैं दोस्तों यहाँ पे आई, ठीक है, और दर्पण से टकराने के बाद ये क्या हुआ दोस्तों, इसका यहाँ से परावर्तन हो गया, ठीक है। तो पहली प्रकाश की किरण जो है आपतित किरण इधर आई, दूसरी इधर गई और ये परावर्तित होकर इस साइड में चली गई। अब देखिए दोस्तों दोनों प्रकाश की किरणें एक दूसरे को कहीं काट नहीं रही है, ठीक है। अगर इसी परावर्तित किरण को हम क्या करें आगे की तरफ बढ़ाएं, आगे की तरफ बढ़ाएंगे दोस्तों तो कहीं ना कहीं एक दूसरे को क्या करेगी, कट करेगी, काटेगी। तो दोस्तों जहाँ पे ये कट करेगी वहीं पर ये जो वस्तु है ए, इसका क्या होगा, प्रतिबिंब बनेगा। हम इसका नाम ए डैश दे रहे हैं, ठीक है। अब दोस्तों जितना दूरी पर वस्तु ये रखी गई है उतनी ही दूरी पर इसका प्रतिबिंब भी बनेगा, ठीक ना। मतलब यू की जो दूरी है वो वी की दूरी के क्या होगा, बराबर होगा, ठीक। अब दोस्तों देखिए यहाँ से एक लंबवत हम ड्रॉ कर देते हैं, ठीक। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों ये क्या हो गया, इसका एक तरह से आपतन कोण, और ये क्या हो गया दोस्तों, परावर्तन कोण मान लिए, परावर्तित। और ये जो किरण है आने वाली ये आपतित किरण है और ये जाने वाली जो किरण है ये कैसी किरण है, परावर्तित किरण। तो दोस्तों जब परावर्तित किरण को पीछे की तरफ खींचते हैं और ये वाली जो परावर्तित किरण है तो दोनों एक दूसरे को जहाँ मिलेगा वहीं पे क्या बनेगा, प्रतिबिंब। तो दोस्तों अगर ये वस्तु जो है बिंदु के आकार का था तो इसका प्रतिबिंब भी क्या वैसा बना, बिंदु के आकार का बना, उतनी ही दूरी पर बना दोस्तों जितनी दूरी पर ये वस्तु रखी हुई थी दर्पण से, ठीक है। दर्पण से उतनी ही पीछे दूरी पर बना जितनी दूरी पर वस्तु दर्पण के सामने रखा गया था। आभासी होता है दोस्तों, सीधा होता है। और एक चीज़ और बोले हैं दोस्तों कि ये पार्श्विक उल्टा बनता है, लैटरल इन्वर्जन बनता है, ठीक है। अब लैटरल इन्वर्जन जो बनता है दोस्तों उसको आइए अगले फिगर में समझाते हैं। तो दोस्तों इस इमेज में आप देख पा रहे होंगे कि समतल दर्पण या सतह से प्रकाश का परावर्तन है और यहाँ पे लैटरल इन्वर्जन हुआ है, ठीक है। तो दोस्तों पिछला पॉइंट तो क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पे देखिए जैसे यहाँ में ऑप्टिक्स लिखा हुआ इस तरह का होगा तो इमेज में कैसा दिखेगा, कुछ इस तरह का दिखेगा, ठीक है दोस्तों। और यहाँ पे इमेज में भी आप लोग देख सकते हैं, ठीक। ये कुछ वैसा ही है दोस्तों जैसे कि हम मान लीजिए यहाँ पे समतल दर्पण में सामने खड़ा होकर के क्या करें, अगर हम अपना यहाँ पे राइट हैंड को क्या करेंगे दोस्तों ऊपर नीचे करें, ठीक है, राइट हैंड को क्या करें ऊपर नीचे करें तो इमेज में हमारा जो है क्या होगा, इधर का जो ऐसा मालूम होगा कि लेफ्ट हैंड को हम क्या कर रहे हैं दोस्तों, ऊपर नीचे कर रहे हैं, ठीक है। जैसे इसको नीचे डाउन करेंगे यहाँ में तो ये इसमें दिखेगा।
तो दोस्तों लैटरल इन्वर्जन का मतलब क्या हुआ कि दर्पण के सामने हम खड़े होकर के अपने दाएं हाथ को अगर हम हिलाएंगे तो ऐसा मालूम होगा इमेज के अंदर कि बायां हाथ हिल रहा है। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं लैटरल इन्वर्जन या पार्श्विक उल्टा। ओके, तो दोस्तों इसमें जितनी पॉइंट को पढ़े थे उतना पॉइंट को हमने आपको क्लियर कर दिया। अब आइए दोस्तों जानते हैं कुछ अन्य महत्वपूर्ण जानकारियों को जो कि कंपटीशन के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। क्या है दोस्तों, पहला पॉइंट जो है कि जब कोई वस्तु स्मॉल यू चाल से क्या होती है दोस्तों, स्मॉल यू चाल से समतल दर्पण की ओर। तो दोस्तों अन्य महत्वपूर्ण जानकारियां जो है इसमें जो है दोस्तों ये कॉम्पिटिटिव के ये दृष्टि से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। दोस्तों क्या है कि जब भी कोई वस्तु स्मॉल यू चाल से समतल दर्पण की ओर या समतल दर्पण से दूर की ओर गति करती है तो उसका प्रतिबिंब भी दोस्तों स्मॉल यू चाल से ही दर्पण की ओर या दर्पण से दूर की ओर गति करता है। परंतु सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है दोस्तों कि वस्तु के सापेक्ष जो प्रतिबिंब की आपेक्षिक चाल यानी रिलेटिव स्पीड होगा वो 2u के इक्वल प्रदर्शित होगा। ठीक है, मतलब वस्तु स्मॉल यू चाल से दर्पण की ओर आ रहा है, सपोज यहाँ पे ये दर्पण है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे जो प्रतिबिंब की चाल होगी वो भी स्मॉल यू से ही आएगा, लेकिन दोस्तों जो प्रतिबिंब की आपेक्षिक यानी रिलेटिव स्पीड होगा वो ऐसा प्रतीत होगा कि वो 2u के स्पीड से आ रहा है, ये कहना है। ठीक है, तो दोस्तों उम्मीद करते हैं ये चीज़ समझ पा रहे होंगे। अब दोस्तों दूसरा इम्पॉर्टेंट नोट है, यहाँ पे देखिए कि अगर समतल दर्पण स्मॉल यू चाल से स्थिर वस्तु की ओर गति करता है। ठीक है, तो पिछला वीडियो में तो दोस्तों ऑब्जेक्ट गति कर रहा था, लेकिन यहाँ पे हमारे पास समतल दर्पण जो प्लेन मिरर है वही क्या कर रहा है, गति कर रहा है। तो कह रहा है कि ऐसे केस में जो प्रतिबिंब है वो 2u के चाल से क्या करता है, गति करता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए दोस्तों इमेज में आप पहले इमेज में देख पा रहे हैं कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। ठीक है, और यहाँ पे ये इसका इमेज है। अगर ऑब्जेक्ट स्मॉल यूज़ के स्पीड से है और इसका भी इमेज का स्पीड यू दिया हुआ है, समतल दर्पण क्या है, स्थिर है। ठीक है, अगर दोस्तों क्या करें हम दर्पण को गतिमान कर दिए तो जैसे ही इमेज को हम क्या करेंगे, ये मिरर को गतिमान करेंगे तो इसका देखिए दोस्तों प्रतिबिंब कैसा महसूस होगा। अगर ये स्मॉल यू की स्पीड से जा रहा है तो ऐसा मालूम होगा कि ये इसका इमेज 2u की स्पीड से गति कर रहा है। तो दोस्तों ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और इसको आपको दिमाग में रखना है। तीसरा और महत्वपूर्ण नोट क्या है दोस्तों कि समतल दर्पण से सदैव आभासी प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, विकल्प में दोस्तों अगर 4 ऑप्शन दे देगा कि निम्न में से कौन से दर्पण से हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनता है। ठीक है दोस्तों, तो समतल दर्पण से सदैव आभासी, सीधा और वस्तु के बराबर प्रतिबिंब बनता है। दोस्तों उत्तल दर्पण के द्वारा भी बनता है लेकिन वो हमेशा छोटा बनता है, लेकिन इसमें क्या होगा, बराबर भी बनता है, ये चीज़ ध्यान देना है। और अगला नोट है दोस्तों, व्यक्ति को पूरा प्रतिबिंब दिखाई देने के लिए समतल दर्पण की न्यूनतम लंबाई जो है कितनी होनी चाहिए, तो जो व्यक्ति की ऊंचाई है उसकी आधी होना चाहिए। जैसे मानते हैं दोस्तों कोई व्यक्ति है जो 6 फीट लंबा है, अगर वो 6 फीट लंबा व्यक्ति है तो दोस्तों कितना बड़ा वो दर्पण खरीदे, समतल दर्पण, कि उसको अपना पूरा प्रतिबिंब स्पष्ट रूप से दिखाई दे। तो उसके लिए दोस्तों जो व्यक्ति की ऊंचाई है मतलब उसकी आधी लेनी पड़ेगी, मतलब 3 फीट, कम से कम 3 फीट का दर्पण होगा, तभी जा कर के वो क्या कर पाएगा, अपना पूरा इमेज देख पाएगा। ठीक है, अगला इम्पॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, समतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वो कितनी होती है, अनंत यानी इनफाइनाइट होती है। ओके, ये दोस्तों बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और इसको अच्छे से समझना भी है कि एक व्यक्ति एक कमरे में खड़ा होकर के अपने पीछे का संपूर्ण दीवार को प्रतिबिंब, संपूर्ण दीवार जो है उसका प्रतिबिंब सामने की दीवार में लगे समतल दर्पण में देखना चाहता है। ठीक है, तो पूछ रहा है कि वो दर्पण का न्यूनतम आकार दीवार की आकार का 1/3 कम से कम क्या करना होगा, लेना होगा। ठीक है, जिसके वजह से व्यक्ति क्या करेगा, कमरे के बीच में खड़ा होना होगा। ठीक, कहने का सेंस क्या है दोस्तों कि मतलब अगर कोई व्यक्ति है एक कमरे में खड़ा है, ठीक है,
तो पूछ रहा है कि अगर ये पीछे के दीवार के सारे हिस्से को समतल दर्पण में सामने की तरफ देखना चाहता है, यहाँ पे कोई व्यक्ति है, तो वो पूछ रहा है कि क्या करना होगा। ठीक है, तो जो उसका समतल दर्पण का आकार होगा, इसकी जो लंबाई होगी उसकी 1/3 लेनी पड़ेगी। ठीक है, अगर इसकी लंबाई h है तो इसकी लंबाई कितनी कम से कम होनी चाहिए, वो h/3 होना चाहिए। ठीक है, h/3 लेगा तभी जा कर के वो क्या कर पाएगा, पूरा अच्छे से देख पाएगा। और व्यक्ति जो है कहाँ होना चाहिए, कमरे के ठीक बीच में होना चाहिए, ये बात है। ठीक है, तो दोस्तों ये पूरा नोट आपको समझ आ गया होगा कि एक व्यक्ति कमरे में खड़ा होकर अपने पीछे की संपूर्ण दीवार को क्या करता है, प्रतिबिंब सामने की दीवार में लगे समतल दर्पण में देखना चाहे तो दर्पण का न्यूनतम आकार क्या लेगा, वो दीवार के आकार का 1/3 लेगा। और व्यक्ति कहाँ खड़ा होना चाहिए, तो दोस्तों वो एकदम ठीक बीच में खड़ा होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करते हैं ये चीज़ आपको क्लियर हुआ होगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। आगे की वीडियो को हम अच्छे से न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।